अस्सलामुअलैकुम। मशहूर जगह शाही किला में मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग आपको शाही किला की बहुत सी चीज़ों से आगाह करते हैं। ये सामने वाली सीढ़ियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मुग़ल दौर में इन्हें हाथी घर और हाथी सीढ़ी भी कहा जाता था, जिधर लोगों को हाथी ऊपर की तरफ यहाँ से जाते होते थे और यहाँ पर कभी बादशाहों और इनका राज होता था। और आज यहाँ पर लोग सैर व तफरीह और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यहाँ पर आते हैं, इन इमारतों को देखते हैं, इनकी खूबसूरती को देखते हैं। और जो मुग़ल दौर के बादशाहों ने इनकी नक्काशी की और इधर जो अतवार गुज़ारे, उनकी काफ़ी यादें आज भी इन्हें देख के वो लोग ताज़ा कर सकते हैं कि उस वक़्त में लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते थे और उस वक़्त के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। आप आज ये इस दौर में आप देख रहे हैं, आपके सामने में ये जो जा रहे हैं हम, यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, स्कूल्स, फैमिलीज़ यहाँ पर आते हैं और सैर व तफरीह करते हैं, इंजॉय करते हैं, पिकनिक्स मनाते हैं और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये हम शाही किले के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हम आपको इधर बहुत सी चीज़ें आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या-क्या बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि मस्जिद जिन मौजूद है और इसके अंदर में आर्मी किला जो गैलरी जो है 1965 में बनाई गई थी, वो भी मौजूद है। इसके सिवा में इधर सुरंगें वो भी हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जो कि लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर को रास्ता निकलता होता था। उसके सिवा में यहाँ पे शीश महल, ये सामने आपको जो नज़र आ रही है, ये बादशाही मस्जिद है। ये इस वक्त ऊपर का आपको बादशाही मस्जिद का व्यू नज़र आ रहा होगा, जो मंज़र इस वक्त में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और देखने वाले इससे काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इधर शाम के वक़्त में या सुबह के वक़्त में यहाँ पर बारूद खाना और मस्मान दरवाज़ा है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये उस वक़्त में बारूद खाना होता था और जो ये सामने आ रहा है मस्मान दरवाज़ा, इसको मस्मान दरवाज़ा कहते हैं। ये एक पुल है, नीचे इसके बिल्कुल आपको जैसे नज़र आ रही है एक सड़क गुज़र रही है अब में। और यहाँ से आगे हम आपको ये उस वक़्त के दौर के बाग जहाँ पर लोग या कनीज़ें वग़ैरह घूमती थी, चहलकदमी करती थी, ये उस वक़्त के। और आज भी यहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं और अपना वक्त काफ़ी अच्छा गुजारते हैं। यहाँ से आगे जाते जाते में हम आपको इसकी बाकी चीज़ें दिखाएंगे और इससे आपको बाकी आगाही देंगे। यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सुरंग और या इसे आप कुआँ भी कह सकते हैं, जहाँ पर लोगों को रखा जाता था। और इसके सिवा में ये आपको इस वक्त ये कुआं है जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, और ये सज़ा के तौर पे भी यूज़ किया जाता था और जिसे अब कवर कर दिया है, ढक दिया है जालियों से, ताकि कोई इसमें वो ना हो सके। ये सामने आपको जो नज़र आ रही है, जिसे मस्जिद जिन कहते हैं, इस मस्जिद की खासियत ये है कि यहाँ पर सुनने में है कि यहाँ पर जिन जो हैं वो इबादत करते होते थे, जिस वजह से इसका नाम मस्जिद जिन है। और यहाँ पर जिन जो हैं वो नवाफिल भी अदा करते हैं। आज भी लोग इस मस्जिद के अंदर जिनों के लिए नवाफिल अदा करते हैं और उनके सवाब पहुँचाने के लिए, जो कि जिन भी बहुत से किस्म के, दो किस्म के तो होते हैं, एक नेक और एक दूसरे, जो ये उन लोगों को सवाब साल पहुंचता है और लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं आके और उनके लिए नवाफिल अदा करते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरी हो सके। यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं इस मस्जिद के अंदर में आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको लिखे हुए भी नज़र आ रहे होंगे नाम वगैरह, ऐसे नाम तराशी भी अब करके जाते होते हैं। जो स्कूल कॉलेजेस के अक्सर लड़के लड़कियाँ होते हैं वो भी ऐसा करके जाते होते हैं। और कुछ लोग दूसरे आते हैं जो कि अपनी मन्नतें मुरादें इस मस्जिद में 2 नवाफिल अदा करते हैं और ताकि उनकी मन्नतें मुरादें पूरी की जा सकें। और ये मस्जिद जिन है जो आपको देखने में आई। अब यहाँ से हम आगे की तरफ जाते हैं और दूसरी साइड पर हम आपको इसके शाही किले के बहुत से बागात और इसकी बहुत सी चीज़ें आपको वो दिखाते हैं। आइए हमारे साथ।
ये वो कमरे और वो जगहें हैं जो कभी किसी दौर में, मुग़ल दौर में काफ़ी सजाए हुए होते थे। यहाँ पर उनके कनीज़े और उनके जो ख़ादिम हैं वो लोग होते थे और यहाँ पे रिहाइश पज़ीर थे और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनको देख के अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो उस दौर में भी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इधर से हम आगे चलते हैं तो ये हमारा जो है आर्मी गैलरी की तरफ भी रास्ता निकलता है और ये जो आपको इधर एक बाज़ार भी लगता था, उस वक़्त भी लगता था, आज भी यहाँ पर एक बाज़ार मौजूद है जो आपके सामने जैसे चीज़ें इस वक़्त में आपको नज़र आ रही होंगी। ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट और बहुत से पॉट्स और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की आपको चीज़ें नज़र आएंगी और यहाँ पर लोग आज भी आते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, फैमिलीज़ के साथ में आते हैं और ये इसको बाकायदा एक तफरीह के तौर पे लोग यहाँ से अपने घर वालों, दोस्त, अहबाब इनके लिए चीज़ें भी लेके जाते होते हैं। ये आप मुग़ल दौर का एक दरख्त देख रहे हैं। ग़ालिबन इसको भी 250-300 साल तो हो चुके होंगे। आप ये एक बहुत यानी कि आप अंदाज़न 300 साल पुराना ये दरख्त है और ये भी यहाँ पर इसने काफ़ी जगह घेरी हुई है और काफ़ी साया भी करता है और ये भी एक मुग़ल दौर की निशानियों में से ही एक निशानी है जो आपको देखने में वाज़िया हो रही है। यहीं पर आगे कैफ़ेटेरिया भी मौजूद है। हम उससे आगे निकलते हैं। यहाँ पर मुग़ल दौर में उस वक़्त में ये फ़ाउंटेन जिसे कहते हैं वो यहाँ पे चला करते थे। ये आर्मी गैलरी के बाहर की जगह है। ये सामने को उसी का रास्ता जा रहा है। हम आपको इसका भी व्यू करवाते हैं जहाँ पर 4 जो राजा रंजीत सिंह, ये उनका एक स्टैचू राजा रंजीत सिंह का है। इसके अंदर मुग़ल दौर की काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, बादशाहों की। इसमें किंग जॉर्ज की मुजस्मा भी मौजूद है और इसमें जो अहमद शाह अब्दाली है उसके भी खंजर मौजूद हैं। हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये आपको सामने हम गैलरी के अंदर ले आए। ये आपको जो सामने आलात नज़र आ रहे हैं ये गोला बनाने के आलात हैं जो कि पत्थर के गोले बनाते थे उस वक़्त में। ये तमंचे हैं जिन्हें आज के वक़्त में हम रिवॉल्वर्स वगैरह कहते हैं। इसमें पत्थर की गोलियां यूज़ होती थी। ये जो आपको 2 मशीनें नज़र आ रही हैं ये टॉर्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था लोगों की उंगलियां काटने और तोड़ने के लिए। इसके आगे में आपको जो सींग नज़र आ रहे हैं ये हिरन के सींग हैं और इनके आगे सांप का जहर लगा के जो है उस वक़्त में लोग इस्तेमाल करते होते थे और जिसे आप कह सकते हैं कि अपनी जंगों में, लड़ाइयों में मारा जाता था बआसानी। ये आगे तमंचे हैं और इसके आगे आपको ये जो कटर नज़र आ रहे हैं ये उस वक़्त में जो टॉर्चर के लिए या दूसरे उनके लिए उनके नाखून उखाड़ने ये इनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये वो पत्थर की गोलियां हैं जो बंदूकों में और तमंचों में यूज़ करते थे। इसके साथ में ही आप देख रहे हैं उस वक़्त आग लगाने के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे ये वो सामने मौजूद हैं और इनसे उस वक़्त में आग लगा के जो है इस्तेमाल में लाया जाता था। ये ब्रिटिश दौर की कुछ बंदूकें हैं जो कि मुग़ल दौर में भी इस्तेमाल में हुई और ये राजा रंजीत सिंह के दौर की तलवारें, सिखों के दौर की तलवारें हैं। उनकी खासियत ये है कि सिख जो हैं वो अपनी तलवार सीधी रखते हैं। ये उनकी ज़िराफ वगैरह भी है जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। ये तकरीबन ग़ालिबन 25 किलो की होती है और उस वक़्त ये पहनी जाती थी। ये लाइट गन्स है और ये जो है रात के वक़्त आतिश के लिए या रोशनी के लिए जलाई जाती थी। ये 2 बॉल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 85 किलो का एक है। ये भी टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये उस वक़्त में खंजर जो उस मुग़ल और रंजीत सिंह दोनों ही अदवार के खंजर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वो सामने जो आपको कड़े नज़र आ रहे हैं ये सिखों के हैं और ये सिख अपनी पग में भी कड़ा रखते हैं और ये 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसकी धार बहुत तेज़ होती है। ये किसी को कत्ल करने के लिए भी आसानी यूज़ किया जा सकता है। पीछे आपको जो खंजर नज़र आ रहे हैं ये भी मुग़ल दौर और
जो राजा रंजीत सिंह के दौर का है उसके हैं। ये साज़ आपको जो नज़र आ रहे हैं ये उस वक़्त मेहमानों का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए तो भी इस्तेमाल होते थे, और इनको हम जब कोई आफ़त या मुसीबत होती तब भी इस्तेमाल करते थे। ये आपको कुछ पेंटिंग्स नज़र आएंगी जो फ़ोटोज़ में हैं, ये राजा रंजीत सिंह के दौर की हैं जो लड़ाई ब्रिटिश के दौर में हुई। ये तब के स्केचेस हैं जो कि खींच के आज भी इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। ये ये राजा रंजीत सिंह की तस्वीर है, और इसकी सुनने में है कि एक आंख पत्थर की थी, और ये राजा रंजीत सिंह की घोड़ी जिसको स्टफ़ करा के हनूत करा के रखा गया, जिसका नाम लैला था, और यहीं पर उसके राजा रंजीत सिंह के जो हैं जो वो जंग और लड़ाइयों में हथियार और वो ख़ुद के इस्तेमाल में उसकी जो ज़रा वगैरह थी वो यहाँ पर मौजूद है। ये आप उसके सामने उसके औज़ार वगैरह भी आपको नज़र में आ रहे होंगे। ये रानी जिंदा के हाथ हैं, संगमरमर के बनाए हुए हैं। सुना है कि रानी जिंदा के हाथ बहुत खूबसूरत थे, तो उस वक़्त ये उन संगमरमर के उनके हाथ की नक्काशी करके बनवा के यहाँ पे रखवा दिए गए हैं। किंग जॉर्ज जो ब्रिटिश दौर का 5वां किंग था, ये उसका मुजस्मा यहाँ पर मौजूद है, और पीछे आपको उसकी बंदूकें और उसकी ये जो असला है वो भी यहाँ पर आज भी मौजूद है, जिसमें पत्थर ही की गोलियाँ डाल के इस्तेमाल किया जाता होता था। ये कुछ बंदूकें उस दौर की जो उस वक़्त जंगों में लड़ाइयों में इस्तेमाल की जाती थी। ये कुछ संगीने हैं जो कि उस वक़्त जब गोलियाँ ख़त्म हो जाती थी तो इनके आगे भी सांप का जहर लगाकर इनको इस्तेमाल में लाया जाता था, फिर उसके बाद में इससे लड़ाई होती थी। ये वो संगीने हैं, ये भी आज मौजूद हैं इस दौर में। ये तीर कमान मुग़ल दौर और ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमानें और तीर नज़र आएंगे जो कि कुछ आँख के निशाने और कुछ गर्दन और कुछ खैमों में आग लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये कुछ तमंचे हैं जो कि ब्रिटिश दौर वगैरह के तमंचे हैं, जो कि आज भी नुमाइश के लिए लोग आते हैं, इनको देखते हैं और अपने इल्म में भी इजाफ़ा करते हैं, और इनसे जो पुराने उस दौर की ये ज़ेरा और ये राजा रंजीत सिंह की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि वो उस वक़्त लड़ाई में अपना पहन के इस्तेमाल करता था। ये जो आपको आलात नज़र आ रहे हैं ये हाथी की सूंड पे लगा दिए जाते थे, और हाथी जब भागता था तो आसपास के लोगों को उससे कुचलता होता था। ये कुछ आपको छड़ी नुमा तलवारें नज़र आ रही हैं जो कि छड़ी के लिए भी इस्तेमाल होती थी और तलवार की तलवार होती थी, जिससे मालूम ही नहीं पता था कि आदमी के पास में छड़ी है या तलवार है। वो जो सामने आपको नुकीली नज़र आ रही हैं चीज़ें, इसी तरह ये तलवारें जो कि कमान सूरत में हैं, ये मुग़ल दौर की हैं, और ये
तरबियत के लिए 11 से 15 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, ये मुग़ल दौर के तलवारों सामने आपके हैं। ये भी तलवारें जो कि जंगों में इस्तेमाल की जाती थी, ये मुग़ल दौर की वो तलवारें यहाँ पर मौजूद हैं। ये तलवारें भी उसी की अक्कासी करती हैं, मुग़ल दौर की, और ये भी जंगों में इस्तेमाल होती थी। ये अहमद शाह अब्दाली के कुछ छुरे हैं जो कि आज भी इस म्यूज़ियम में हैं। उस वक़्त के इन्हें पठानी छुरे भी कहा जाता है और अहमद शाह अब्दाली के छुरे भी कहा जाता है, जो कि गर्दनें काटने और इनके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये बंदूकें मुग़ल दौर में हिफाजत के लिए ख़ैमों के जो बाहर जगहें होती थी उसमें इस्तेमाल की जाती थी, और ये छतों के ऊपर खड़े होकर भी हिफाजत के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।